गुरुजी से हम कनेक्ट हुए थे 2009 एंड इनफैक्ट गुरुजी को हम मिले थे हमारी फ्रेंड की शादी में। तो हम गए तो हमने देखा वहाँ पर 2 स्टेज है 2004 में। तो हम बड़े कंफ्यूज कि मतलब ये 2 स्टेज की, मतलब दूल्हा अलग खड़ा होएगा, दुल्हन अलग खड़ी होगी, क्या है ये सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि इनके गुरुजी हैं जो जिनको वो फॉलो करते हैं, और वो हमारी इतनी क्लोज फ्रेंड थी पर हमारे को कभी पता नहीं चला थ्रू हर ऑल्सो। और वो गुरुजी के चोले डिजाइन करती थी, वो जो चोले पहनते थे। तो गए, उनसे मिले हम लोग, और मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब कोई सेंटली पर्सन से आप मिल रहे हो, उनसे ब्लेसिंग ले रहे हो या कुछ। हम मिले बट कुछ याद नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। देन 2009 व्हेन वी वेंट बैक टू द मंदिर, गए वापस। तो जब मैं उनकी मंदिर में एंटर करी तो इतनी बॉडी में वाइब्रेशन थी कि वो ब्लड सर्कुलेशन अप एंड डाउन। द फेस वाज रेड। मैं 2 आंटीज के साथ गई थी जो मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ तो दे वर लाइक स्तुति कि मतलब तुम्हारे फेस को क्या हुआ, वो एकदम डिफरेंट। और जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, मैंने लाइक ये गुरुजी को तो मैं मिली हुई हूँ। और यू नो हाउ हम जब यंग होते हैं तो फिर उसके बाद से देयर इज नो टर्निंग बैक। एंड जिस तरीके से उन्होंने संभाला, वी मेट आवर फ्रेंड देयर। जब हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड गए उधर, तो फर्स्ट थिंग शी सेड कि अगर इफ यू कमिंग हियर कि मॉनेटरीली, मनी वाइज, वर्क वाइज अगर आप आ रहे हो तो प्लीज डोंट कम अगेन। तो हमें लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि मतलब तो वो एक गुरुजी ने एक अलग लेवल पे कनेक्शन जोड़ना था, और हमारा हम उस चीज से गए भी नहीं थे एनी विच वेज। सो 2012 में इनकी कजन की शादी होनी थी, सो इट वाज इन नवंबर। तो सितंबर में मेरे को ड्रीम आया। गुरुजी बहुत ड्रीम में आते, बट जैसे कहते हैं कि वो ड्रीम में आ रहे, बट वो एक्चुअली ड्रीम नहीं है, बट ही एक्चुअली कम्स टू मीट यू। वो आपसे मिलने आते हैं, तो उसको आप ड्रीम बोल ही नहीं सकते, पर उसका कोई वर्ड ही नहीं है कि आप क्या बोलो उसको। तो उसमें दिखाया कि हम लोग सैनिक फार्म में रहते थे। तो हम लोग सैनिक फार्म से निकल रहे हैं, एंड तो जैसे हम गेट पे निकलते हैं तो वहां पे एक आर्मी का कैंप है। तो उधर से बहुत स्ट्रांग ऑरा आ रहा था। तो जब मेरे फादर इन लॉ थे, रोहित थे, रोहित के कजन थे। तो जब मैंने उनको बोला, मेरे फादर इन लॉ को, कि 1 मिनट यहाँ पर रोको, मैंने आई वांट टू गो सी अंदर की क्या अंदर हो क्या रहा है। तो अंदर जब मैं एंटर कर रही थी तो वो हॉर्सेस दिखाए जो सलामी दे रहे होते, एंड बहुत सुंदर शामियाना वाइट कलर का वो अंदर है। और मैं देखती हूँ एक चोले के अंदर कोई बैग करके खड़े हुए हैं, एंड आई एम एंटरिंग। और बहुत गुरुजी के फेवरेट आर रोजेस, उनके रोजेस एकदम फेवरेट हैं, और बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स रोजेस के लगे हुए हैं, संगत है, एंड बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। इट्स लाइक हेवन। तो मैं आगे जाती हूँ तो वो साइड अपना पोज करके मेरी तरफ घूमते हैं, और वो है सत साई बाबा। तो जब मैं उनके पास जाती हूँ कि चलो सत साई बाबा है, मैं उनसे ब्लेसिंग लेती हूँ, एंड तो वो गुरुजी में कन्वर्ट हो गए उसी वक्त। तो फिर, और हम लोग काफी टाइम से बड़े मंदिर गए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि वो पंजाबी में बोलते थे, थोड़ी मेरी पंजाबी तेली मेरी है, तो कि तू लंगर कितना, नहीं जी गुरुजी मैंने नहीं किया, तो किया कर और आते रह कर। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया कि इधर आओ और इनको प्रसाद दो। तो वो लेकर आए, गॉट 3 बनानास, तो उन्होंने दिया और मेरे को डाला हाथ में। तो मैंने वो बनानास लिए। कहते तू जिधर भी जाएगी तो तूने
मेरे सत्संग करने हैं, गाने हैं, शब्द गाने हैं, सुनने हैं, सब कुछ करना है। फिर अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मैं उठी तो उसके बाद मेरे को वो समझ नहीं आया कि वो ड्रीम किस चीज के लिए था। तो दिस वाज 2012, तो 13 सॉरी 2013। और 2014 में जनवरी में हमारा दिल्ली से मूव आउट होने का कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान्स नहीं थे। तो हमें पता चला दैट वी मूविंग आउट, तो 4 of us। तो पहले फॉर अ ईयर हम लोग बॉम्बे में गए, बॉम्बे से फिर इधर आए, एंड सो सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड फिर एक और सत्संग है, सो एक इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग। गुरुजी आपको हमेशा पहले वार्न करते हैं और आपको हर चीज बताते पहले से ही, और आप लोग जो यहाँ पर हो वो हमारी वजह से या किसी की वजह से नहीं आप यहाँ पर आए हो। इट्स ओनली गुरुजी, सिर्फ गुरुजी है। हम लोगों ने 2015 में हम लोग सेम टाइम पे आई थिंक मूव इन हुए थे, मनीला आए थे आंटी वगैरह और हम भी, पर हमें पता नहीं था कि यहाँ पर संगत है और हम लोग सामने की दूसरे की बिल्डिंग के ऑपोजिट रहते हैं। तो पर सब अपने अपने घर में सत्संग कर रहे थे, बट ये एक थॉट प्रोसेस था कि संगत मिले, और एक हमारे को जो गुरुजी ने प्लेटफॉर्म दिया है उसमें सब आए, सब ब्लेस होए, सब कुछ हो। तो सो वी वर गोइंग थ्रू, हमारा एक थोड़ा रफ फेस आया था, एंड सो और हम एक साईं बाबा के फॉलोअर जो उनको करते मानते हैं उनके भी फॉलोअर थे, और हम साथ में गुरुजी के भी। तो हमारे को हर दोनों तरफ से सेम टाइम पे कभी भी कोई आंसर इकट्ठे नहीं आता था, कि मतलब अगर कोई हमारे को मैसेज आ रहा है, अगर गुरुजी दे रहे हैं तो वो गुरुजी ही दे रहे हैं। उस टाइम पे साईं बाबा जो हमारे बाबा जी हैं वो गायब हो जाते थे। जब बाबा जी थे तो फिर गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आता था। सो इस लेडी में गुरुजी आते थे। तो एंड इट्स नॉट फनी, आई मीन किसी को सुनने में ये फनी लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो और वो मेरी दोस्त नहीं, वो बाहर पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई, पंजाबी बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो मेरे को कॉल आया एक दिन, बिकॉज सत्संग तो होते थे, तो और वो कभी भी किसी सत्संग पे नहीं आती थी, कि नोइंग कि वो जब आएंगी तो उनमें और भी ज्यादा हो जाता था, और वो सत्संग में बैठ ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया एक दिन अपने घर में, और मेरे को बोला कि तू, मैं देखा जब मैं गई तो बिल्कुल गुरुजी की तरह बैठे हुए, मे बी जैसे अभी तो ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं, पर गुरुजी पैर थोड़ा सीधा करके भी बैठते थे, अगर आप उनके देखो आप फोटो सॉरी, तो वो वैसे बैठे हुए। तो आई वाज वंडरिंग कि मतलब क्या हो क्या रहा है, एंड सिर्फ मैं और वो उनके घर में अकेले। तो तू आ गई, मतलब यू नो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो कौन है, मतलब वो फ्रेंड है कौन है, और आप गुरुजी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तो अच्छा तू सामने बैठ, मतलब मेरी पंजाबी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पंजाबी में बोल नहीं पाती। तो अच्छा हुन ऐसा कर, किचन में जा ते चाय बना। तो आई तो स्टार्टेड गेटिंग स्कैर्ड, ये मेरे को डर लगने लग गया कि गुरुजी है। तो फिर ये हमारे को जब ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने तो भेजा मुझे, चाय प्रसाद बनाई मैंने बनाई। तो कहते कि गल है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो उनको मैंने बताया। तो उसने दिनाल गल की, मैंने कहा गुरुजी खरी मतलब पर मतलब the other Baba Nitya. So then by that time I realized कि गुरुजी हैं, और कि तो मैंने को उनको फोन तो किया पर मतलब कोई रिस्पांस नहीं, बिकॉज हमें पता था जब हम गुरुजी को करते थे तो देयर वाज नो रिस्पांस बाबा जी से, और जब बाबा जी से करते थे नो रिस्पांस गुरुजी से। तो उसके बाद फोन लगा उन्हें,
और मैं उनके सामने बैठी हूँ, मैसेज कर, मैंने कहा वो करेंगे ही नहीं, वो करेगा, अभी करेगा। जो जो क्वेश्चंस गुरुजी ने उनको बोले करने को, सेम उसी टाइम विद इन सेकेंड, नॉट इवन मिनट्स, उनके सारे मैसेजेस आए। दे ब्लेस्ड अस, देन वी मूव्ड आउट। हम लोग बाहर मतलब पहले बॉम्बे शिफ्ट हुए एंड सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई। So this is something like really small and Guruji is too cute. आपका यहाँ आने का रीजन है because Guruji wants you to come. Because वही कहते हैं, आंटी ने जैसे कहा कि फैमिली से एक आता है तो सारे ब्लेस होते हैं। It's not only family, it's your friends, your relatives, your neighbors. Exactly, वो सब ब्लेस होते हैं और गुरुजी को पता चलता जाता है वो किस किस को बुलाना चाहते हैं, किसको उनकी जरूरत है। और यहाँ आके आपने सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, दैट्स इट। 2 घंटे की बात होती है, 1 घंटे की बात होती है, कुछ नहीं होता, बट आप अपना कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हो और आपकी हर सत्संग में, आपके हर शब्द में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। और एक और छोटा सा सत्संग है। सो आई थिंक मंडे की बात है, तो माय सन सेड, क्योंकि मेरे को गुरुजी बहुत आते हैं ड्रीम में, तो उसने मेरे से पूछा कि गुरुजी मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते हैं। और गुरुजी जब आपको, वो आंटी जब आपको मैसेजेस देती हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं वो कोई मैसेजेस छोड़ती है, गुरुजी क्यों नहीं देते। आई सेड आप गुरुजी से बात करो। तो आई डोंट नो, डेफिनेटली करी होगी कि मैंने कहा गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी और बात करो, उनको बोलो कि मतलब आपके मन में जो है वो करो। तो आई थिंक थर्सडे की बात है। थर्सडे को मॉर्निंग में सुबह उठ के लेजी होते हैं, चले गए स्कूल में, वापस आई तो उसने कहा मामा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। और ये मंडे को इसने मेरे को पूछा और थर्सडे को इसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने लाइटली लिया है, थॉट के बच्चा है, बट ऑब्वियसली आई नो गुरुजी वो आपके इंस्टेंट आंसर्स देते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? उन्होंने ऑरेंज सूट डाला हुआ था। मैंने कहा अच्छा, तो वो क्या कर रहे थे? कहते मैं स्कूल में था, मैं वॉक कर रहा था, वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। और मेरा एवरी डे मॉर्निंग में यही होता है, जब ये स्कूल जाते हैं तो आई ऑलवेज से गुरुजी प्लीज इन दोनों के साथ स्कूल जाओ आप क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपके भरोसे बैठे हैं, दैट्स इट। तो कहते कि मैंने उनको बोला आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, ठीक है फाइन। कहते कि गुरुजी कैन आई हग यू। वो उससे मेरे से ये भी पूछा, कहते अगर गुरुजी ने मेरे को कुछ पंजाबी में बोला तो मेरे को कैसे समझ आएगा कि उन्होंने क्या बोला। मैंने कहा नहीं, देखना गुरुजी आपको उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिसमें या आपने मेरे से उससे पहले पूछा था। तो रात को जब इससे पूछा अगर मेरे को उस लैंग्वेज में पंजाबी में बोला तो मैं कैसे समझूंगा। मैंने कहा आपको वही लैंग्वेज में बोलेंगे जो आपको समझ आती है। तो इससे गुरुजी को बोला कि गुरुजी कैन आई हग यू। तो गुरुजी ने कहा नो डोंट। सो इसने कहा कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। मैंने कहा स्कूल में